भगवान की लीला सुनकर के आप अत्यंत आनंद में आ जाओ, अत्यंत उत्साह में भराओ, आपकी जितनी भी पीड़ाएं हैं सब भूल जाओ। अब 3:30 बजे हम वृंदावन से निकले हैं, तो सोचो सोए होंगे रात को। आजकल 12-1 बजे से पहले कोई सोता नहीं है। 12-1 बजे सोने का समय, 3:30 बजे उठने का। हर 10 मिनट में लोगे 3 तो नहीं बज गए, 3:30 तो नहीं बज गए, अब समय तो नहीं हो गया। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी इतनी जल्दी क्यों? हमारी फ्लाइट तो थी 8:55 की, पर हमारे वृंदावन में दिन में मौज चलती है ठाकुर जी की, रात में मौज चलती है संतों की। और 3:30 बजे से लेकर के और सुबह 5-6 बजे तक हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं, और उनका जो निकलने वाला मार्ग है वो मार्ग वही है जिससे दिल्ली जाया जाता है। तो अब अगर 3:30 नहीं निकलेंगे तो फिर फंस जाएंगे, वहां पर भीड़ हो जाएगी इतनी। अच्छा, फिर एक और चीज होती है कि महाराज जी को देख करके लोग छूटते हैं, और जब गाड़ी निकलती है फिर वहां हमको देख लेते हैं तो कहते हैं महाराज जी तो छुए को मिले नहीं, तू बाहर निकल, तो पकड़े, एक फोटो खिंचा लो महाराज जी, एक सेल्फी ले लो। मैंने कहा भैया तेरे हाथ जोड़े। हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, यही हुआ। 9 बजे की फ्लाइट, 4 बजे निकले। महाराज बस ये समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शहद की बूंद गिर गई है और एक साथ करोड़ों चेंटियों ने उस पर आक्रमण कर दिया है। वहां से निकलना हमारा, मैंने कि बाबा आपसे पहले ही निकल के जाएंगे अब जब भी सुबह जाना होगा, क्योंकि महाराज जी के संग तो बेचारे लोग रहते हैं, उनको सुरक्षा से ले जाते हैं। हम तो छोटे आदमी हैं भैया, ऐसे निकल जाते हैं, कहीं भी कोई वो तो है नहीं। जहां कथाओं में जाते हैं वहां लोग भले ही सुरक्षा देते हैं, बाकी तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो इसलिए जल्दी निकलना पड़ा। फिर पहुंचे, वहां से इंदौर आए। इंदौर आते आते चेहरे पर 24 बज रहे थे, 12 नहीं 24। हमारे साथ मुदगल जी आए, इनको हमने कही भैया खरगोन पहुंच करके तो हमें लगता है सीधे मंच पे ही बैठना पड़ेगा, कहीं स्नान कर लें। तो बीच में एक जगह स्नान आदि किए। प्रसाद पानी की इच्छा हो नहीं रही थी क्योंकि रात भर जगे। दौड़ करके आए तो बस लग रहा था कि बस पहुंच जाएंगे 2:30 बजे, 3:30 बजे तो मंच पे आ जाएंगे स्नान ध्यान करके। पर खरगोन पूरा घूमे। मुझे तो बस ये डर लगने लगा कि अब किसी और गली में नहीं चले जाएं। 2-3 गली तो घूम लिए हैं, अब किसी इससे आगे कोई गली नहीं हो, क्योंकि भाई अब दिन भर चलते रहते हैं तो थोड़ा कथा से पहले दिमाग को शांति भी तो चाहिए। ये बात पूरी हमने क्यों बताई? हमने सुबह से कुछ नहीं पाया, इच्छा ही नहीं हुई। लेकिन यहां बैठे नहीं है तब तक सिर भी भारी हो रहा था, थोड़ा शरीर भी न सोने के कारण विचलित हो रहा था। लेकिन यहां बैठने के बाद, आप सबका उत्साह देखने के बाद, भागवत जी का दर्शन करने के बाद, कथा प्रारंभ करने के बाद सब चला गया। कहां सिर भारी है, कहां। ये क्यों होता है? उत्साहित व्यक्ति जब होता है, अत्यंत उत्साह में जब होता है, अपने प्रियतम को पाने के लिए जब व्यक्ति व्याकुल होता है, तो वो ये विचार नहीं करता कि धूप है कि ताप है, रात है कि दिन है, खाया कि नहीं खाया, सोए कि नहीं सोए। इसी को तो उत्साह कहते हैं।